वियतनाम की जंग एक ऐसा तनाज़ा था जो एक दहाई से ज्यादा अरसे तक जारी रहा और उसके नतीजे में लाखों अफराद हलाक और कई लोग बेघर हुए थे। उसी जंग के दौरान दुनिया भर के लोगों को जंगी असरात और अमेरिका की तरफ से की जाने वाली जंगी जराइम पर गहरी तशवीश थी। एक शख्स जो जंग की मुखालिफत में खास तौर पर आवाज उठा रहा था वो एक बरतानवी फलसफी और रियाजीदान बर्ट्रैंड रसल था। 1966 में रसल ने दानिशवरों के एक ग्रुप के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल को मुनज़्ज़म किया, जिसे रसल ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, जो अब पीपल्स ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। वियतनाम की जंग में महज़ बरतानिया अमेरिका का हवारी था। इस सूरत हाल में रसल, जो लेबर पार्टी का मुमताज रुकन था, ये कहने पर मजबूर हो गया कि मैं खुद को अहद हाजिर के सबसे ज्यादा शर्मनाक गद्दारी का मर्तकब पाता हूँ। हिटलर कम अज कम इंसानियत का दावा तो नहीं करता था, लेकिन ये लोग जो हुकूमत की कुर्सियों को नापाक कर रहे हैं, इंतखाबात से पहले इंसानियत के आला तरीन नजरियात का प्रचार करते थे। उस तकरीर के फौरन बाद उसने लेबर पार्टी की रुकनियत कार्ड फाड़ दिया और उसने वियतनाम में जंगी जराइम की तफ्तीश और जंगी मुजरिमों को दुनिया के रूबरू पेश करने की खातिर दुनिया भर के मुमताज दानिशवरों और कानून दानों पर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल कायम किया। ट्रिब्यूनल की बाकायदा कार्रवाई का आगाज 2 मई 1967 को स्टॉकहोम में हुआ। रसल खराब सेहत के बायस शिरकत ना कर सका। बाद में सार्थर ने उस इजलास की सदारत की। ट्रिब्यूनल ने हासिल शुदा शहादतों की बिना पर 10 मई 1967 को अमेरिका को उसके इत्तेहादियों ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया के साथ मुजरिम करार दिया और उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन और जनरल मोरलैंड को सजाए मौत का हुक्म सादिर किया। बिलाशुबा इन इंसानियत के मुजरिमों को जिस्मानी तौर पर सजा देना मुमकिन न था, लेकिन ऐसी आलमी ज़मीर की अदालत में इंसाफ का आवाज बनकर जरूर गूंज उठा। बाद अज़ अमेरिका को वियतनाम से नाकाम होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और अपनी फौजें निकालने पर मजबूर हो गया था। ट्रिब्यूनल का मकसद अमेरिका की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों को दुनिया की तवज्जो में लाना था, जो वो वियतनाम में कर रहा था। यह ट्रिब्यूनल वियतनाम जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से किए गए मुख्तलिफ जंगी जराइम की तहकीकात का जायजा लेने के लिए कायम किया गया था। मज़कूरा ट्रिब्यूनल स्कॉलर्स, दानिशवरों और कारकुनों की एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप पर मुश्तमिल था, जिनमें जॉन पॉल सार्तर, सिमोन डी बोआवेर, जेम्स बाल्डोन भी शामिल थे। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई कानूनी तौर पर पाबंद नहीं थी, लेकिन उसके नताइज को मीडिया में नुमाया पज़ीराई मिली और उसने जंग के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाने में मदद की। रसल ट्रिब्यूनल ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और इराक जंग समेत दीगर तनाज़ात में होने वाली मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात और सेशंस का इनेकाद जारी रखा। अगरचे सरकारी तौर पर ट्रिब्यूनल का असर महदूद था, लेकिन बावजूद उसकी विरासत बतौर एक मिसाली शहरियों पर मुबैना जंगी जराइम के खिलाफ कार्रवाई करती रही। चूँकि पाकिस्तान में अदालती इंसाफ देने में मुकम्मल नाकाम है, जबरन गुमशुदगी और मावरा अदालत कत्ल के मुकदमात फाइलों में गुम हो गए हैं। ना तो हुकूमतें और ना ही अदलिया को उन सब में दिलचस्पी है। सालों से ऐसे केस मट्टी की धूल में झोंक दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अवाम के पास एक रास्ता मौजूद है, रसल ट्रिब्यूनल या पीपल्स ट्रिब्यूनल। अगर सिविल सोसाइटी, कानूनी माहिर और दानिशवर मिल जाएं, तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएं और अवाम की अदालत में मुजरिम साबित हो सकते हैं। जमाल खाशोगी का कत्ल तुर्की में हुआ था, जिसका मुकदमा किसी आलमी अदालत या अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं बल्कि द हेग में पीपल्स ट्रिब्यूनल में ही चल रहा है। और उस ट्रिब्यूनल की ताकत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता कि उसी ट्रिब्यूनल के प्रेशर के बाद अपनी फौज वियतनाम से निकालना पड़ी थी।